कैसे हैं फ्रेंड आप सब। उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हो रही है जी, पार्सल आया है और उसकी है अनबॉक्सिंग। तो ये है दराज से हमने मंगाई थी बेडशीट, और वाटरप्रूफ बेडशीट मंगवाई थी क्योंकि बच्चों ने ना बेड का बहुत बुरा हाल कर दिया था। तो ये हमने मंगवाई थी, जो हमने सेलेक्ट की थी वैसी आई है कि नहीं आई, अभी हम ये खोल के करेंगे चेक। वैसे ना मैं ऐसे बहुत कम इस तरह मंगवाती हूँ, क्योंकि बस मुझे डर ही लगा रहता है कि सही आएगा नहीं आएगा, फिर जब रिटर्न करेंगे तो फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम बाद आएगा। तो ये है मेरी एक मामूली सी बीमारी, तो इसलिए मुझे बस टेंशन लगी रहती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमने सेलेक्ट किया था कलर और जैसी बेडशीट हमने सेलेक्ट की थी वैसे ही आई है। लेकिन फिर हमें जब हमने ये ओपन किया ना तो हमें ऐसा लगा, हमने कहा इसमें तो और भी कलर थे, हम कोई और कलर क्यों ना मंगवा लेते, हमने वाइट ही क्यों चूज़ की है। तो खैर उस टाइम हमें वाइट बहुत प्यारा लग रहा था, हमने वाइट ही मंगवाया है। और हमारे जहन में यही था कि शायद अच्छा ना आए या कोई और चीज़ आ जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। तो इसकी क्वालिटी भी फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त थी, और जितना देखने में प्यारा लग रहा था उससे ज़्यादा हमें अच्छा मिला है। और साथ में इसके ना फुल इस पे इलास्टिक थी, जो कि ये मैट्रेस को कवर कर लेता है, और उससे ना हम इतना तंग होते हैं और ना इसको ठीक करने की हमें इतनी कोई टेंशन होती है। तो अभी हम ये बिछा रहे थे कि ये क्या फुल बेड, डबल बेड की साइज़ की हमने मंगवाई थी, तो क्या ये वही आई है, चेंज तो नहीं हुई। तो वही थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम था और खाना भी किसी ने नहीं खाया हुआ था, किसी ने भी नहीं खाया हुआ था। तो यहाँ पे सब कह रहे थे कि बस मैक्रोनी खानी है। तो फिर वेजी घर में नहीं थी, वेजिटेबल, तो फिर अब्बू वेजी लेके आए हैं। तो फिर जो चिकन था, चिकन भी लेके आए हैं। तो सब चीज़ें फ़्रेश फ़्रेश थी। तो अब इनको मैंने था काटना, और काट के मैंने रखना था, क्योंकि मैक्रोनी बनानी थी। मेरी नन ने, जो कि छोटी है, वो बनाती है मैक्रोनी, उसकी मैक्रोनी सबको बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अभी वो स्कूल से वापस आई हुई थी, तो मैंने कहा काट के मैं रख देती हूँ, तो फिर वो बना देगी। तो सब वेजिटेबल जो थी वो फ़्रेश फ़्रेश सी थी। और इसमें ना चाइनी जो गाजर है ये तो खाने नहीं होती, लेकिन अलबत्ता उसमें हर डली हुई ना चाइनी राइस में और मैक्रोनी में, और इस तरह ये डली हुई ना बहुत अच्छी लगती है। इसका जो कलर आ रहा होता है वो बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे गोभी भी मैंने थोड़ी बहुत काट के रख दी थी, और आलू काटने थे, वो काट के रख दिए। मतलब जितनी भी जो मैक्रोनी में चीज़ें डलनी थी वो सब रेडी करनी थी मैंने। तो मैंने कहा रेडी करके मैं इन्हें रख देती हूँ। तो ये मैंने वॉश करके पहले ही रख दिए थे। और आलू तो मैंने ऊपर से उसका जो छिलका था वो रिमूव कर दिया था, फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको धोने की, लेकिन मैं फिर भी धो दूँगी, और मैं धो भी देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही डिश में रख दी। फिर किचन के मैंने चिकन किचन नहीं चिकन चिकन के मैंने काटने थे पीस, छोटे छोटे पीस काटने थे, क्योंकि मुझे जो पास्ता में चिकन के पीस चाहिए होते हैं वो छोटे छोटे चाहिए होते हैं, और वो ही अच्छे लगते हैं हर बाइट्स के साथ आपके जो है मुंह में आ रहे हों। तो फिर बहुत अच्छा सा फील होता है। और उसमें ये होता है कि हमें एक ही के साथ इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि उससे काटना पड़े। एक ही पीस को हम उससे एक दो तीन दफ़ा मतलब कि काट लें। तो इसलिए ये छोटे छोटे जो बाइट्स थी ये मैंने छोटे छोटे जो पीस थे ये मैंने काट के रख दिए थे। ये मैंने कहा कि चलो इस तरह सबकी जो बाउल्स हैं उनमें भी आ जाएगा, और दूसरा हमें भी खाने में अच्छा लगेगा। और तो यहाँ पे सब ने शोर डाल दिया था, क्योंकि सबको लगी हुई थी भूख। तो सब ने कहा मरियम से कि आप जल्दी से हमें मैक्रोनी बना के दे दें, क्योंकि हमसे और इंतज़ार नहीं होता। तो यहाँ पे जो मरियम की मैक्रोनी हमें इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसमें सालन टाइप का वो नहीं बनाती, ऑयल में सारी वेजी को फ्राई करना होता है, और फिर उसके बाद आप लहसुन डालते हैं। तो बाकी जो आपके पास्ता का मसाला अपना होता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो अलग से आपने से ब्लैक पेपर डालनी होती हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे डालते हैं। लेकिन हम ये है कि हम नहीं डालते। तो ब्लैक पेपर हम डालते हैं, दूसरी जो रेड चिली वगैरह होती है वो हम नहीं डालते। उसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, जो जितने भी सॉस हैं आपके पास वो आप डाल लें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ऑयल में फ्राई कर देंगी मरियम, और फिर उसके बाद मैक्रोनी दूसरी तरफ बॉयल करने के लिए रखी हुई है, नमक वगैरह डाल के, और थोड़ा सा ऑयल भी उसमें डाल के। जो आप मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए ऑयल उसमें थोड़ा सा डालते हैं, उसमें उसका ये फ़ायदा होता है कि जो मैक्रोनी है वो आपस में चिपकती नहीं है, मतलब कि वो आपस में जफियाँ शफियाँ नहीं
पाती क्योंकि वो अलग अलग ही रहती है, तो इसलिए वो डालना बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो आपकी सारी की सारी मैक्रोनियाँ एक दूसरे के साथ जप्पियाँ डाल लेंगी और फिर वो अच्छी नहीं बनेंगी। हाँ जी, तो यूट्यूब फैमिली इसी बात पे मुस्कुराना तो बनता ही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा मुस्कुरा लें। वो लोग जल्दी से मुस्कुरा लें जो कि अनसीरियस हैं और इस टाइम गुस्से में हैं और गुस्से में व्लॉग देख रहे हैं या उनके दिल में कई किस्म की बातें हैं, तो प्लीज़ मुस्कुरा लें क्योंकि मुस्कुराना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो यूट्यूब फैमिली आप खुश रहा करें और हँसते-मुस्कुराते रहा करें और अच्छे-अच्छे खाने बनाया करें और खाया करें और एन्जॉय किया करें और दूसरों को भी खिलाया करें। तो यहाँ पे मैक्रोनी बॉयल हो गई हैं, देख लें हमारी मैक्रोनी ने जप्पियाँ बिल्कुल भी नहीं डाली हुई क्योंकि हमने इनका पहले से ही बंदोबस्त कर दिया था, तो ये बिल्कुल अलग-अलग सी हुई हुई हैं। तो अगर आप इसमें ऑयल डाल दें तो ये फ़ायदा आपको बहुत होगा और ऑयल इतना नहीं डालना, ऑयल आपने मतलब थोड़ा बहुत डालना है जो कि बस जिससे ये आपस में चिपके ना। तो यहाँ पे मैक्रोनी डल जाएगी और फिर इसको थोड़ा-सा भुनेंगे और सोया सॉस, चिली सॉस आप पहले भी डाल सकते हैं, आप बाद में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर आप इसको केचप के साथ खाएँ, केचप के बगैर खाएँ। तो ये है आपकी चॉइस, इट्स योर चॉइस, आप कैसे इसको खाना पसंद करते हैं और कैसे खाना पसंद नहीं करते। तो इसके साथ मुझे जो है कोल्ड ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है, तो गरमा-गरमा पास्ता हो और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। गरमा-गरमा पास्ते के साथ कोल्ड ड्रिंक बहुत मस्ट है, वो हमने लाज़मी लेनी होती है। तो ये था फ्रेंड, तो मुझे मैक्रोनी का यही कलर पसंद है। अच्छा, इसको मैक्रोनी भी कहते हैं और ज़्यादातर मैंने देखा है कि इसको पास्ता कहते हैं। तो आप पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन ये हम मैक्रोनी कहते हैं क्योंकि इस पे लिखा भी होता है मैक्रोनी मैक्रोनी मैक्रोनी। तो ये है मैक्रोनी का कलर, लेकिन अभी ये सही नहीं है। अभी इसको अच्छे से मतलब कि थोड़ा सा भुनेंगे और फिर इसका आ जाएगा कलर। इससे हमने बॉयल करते हुए इतना छोड़ना है कि इतना ज़्यादा मैक्रोनी को बॉयल नहीं कर देना कि ये टूट जाएँ या इनकी जो शेप है, अपनी जो इनकी शेप है वो ख़त्म हो जाए। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है और यहाँ पे बस इसको भुना जाएगा क्योंकि पास्ता हमारा हो गया था बहुत ज़्यादा और बर्तन था छोटा, तो हमने कहा अब क्या बार-बार बर्तन गंदे करें, क्योंकि बर्तन गंदे करना और फिर उनको धोना ये भी किसी अज़ाब से कम नहीं है। वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि हमारे बर्तन एक चीज़ बनाने के लिए हमारे कितने सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं और फिर उन्हें हमें धोना भी पड़ता है। तो इसलिए हमने इसी में ही इसको मैनेज करना था, इसी से ही गुज़ारा चलाना था हमने। तो उसके बाद लास्ट में बस इसके ऊपर ब्लैक पेपर जाएंगी थोड़ी बहुत और फिर उसके बाद हम इसको खाएंगे। और जिस जिसने पास्ता खाना है वो भी आ जाए और जिस जिसको पसंद है वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स करें। और हाँ, मेरे व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी लाजमी करें फ्रेंड। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब इनका क्या करें, इतने सारे बर्तन अब